एक तू ही निरंकार, मैं तेरे शरणा, मैनू बख्श लो। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी का हर समय, फिर जब तक सांसें हैं हर समय इसको अपने साक्षात ही देखकर जीवन जीना भक्ति है। और इस भक्ति को अगर तो हम अपनी इच्छाओं पर केंद्रित रखेंगे कि परमात्मा को बस इसलिए ही पूजेंगे क्योंकि परमात्मा ने हमारी सब इच्छाओं को पूरा करना है, तो वाकई में ये भक्ति तो नहीं है। फिर ये बहुत ही स्वार्थ के ऊपर आधारित है। जैसे हमने श्रेणियां भी भक्ति में सुनी है कि अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो बात क्या है कि ये पहले जो दो श्रेणियां हैं, इसमें वह या भय के कारण भक्ति हो रही है या इच्छाओं के कारण, तो ऐसी श्रेणियों को एक उचित भक्ति श्रेणी नहीं कहा गया। ये फिर अवस्था जो जिज्ञासु की है कि ये जानने का मन में एक बहुत ही जिज्ञासा कि हम हैं क्या, ये सिर्फ शरीर तो नहीं है, शरीर तो कुछ समय तक का ही। जैसे आप सत्संग में भी सुन रहे थे कि ये परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ, ये आत्मा को कुछ सालों के लिए शरीर दिए गए और शरीर बदलते बदलते जब ये मनुष्य के शरीर में आने में, फिर वो बात कि जब तक ये श्वासें हैं तब तक ही इस परमात्मा को जाना जा सकता है। और कैसे फिर ये जीते जी ही ब्रह्म ज्ञान लेके जीवन मुक्त होना है, नहीं है। एक हमारे जैसा बल किसी में नहीं है। हमारी सोच, हमारी बुद्धि कोई भी छोटा सा काम करके अपने आप को ही मन ये सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, तो फिर ऐसे अहंकार में रहेंगे तो इस परमात्मा की बनाई हुई रचना, जो चाहे मानव रूप में भी कितने अलग अलग हैं, कहीं भी निवास करते हों, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कल्चर पे, तो एक नफरत के कारण वो बन जाते हैं कि इनका खाना पीना रहना हमारे जैसा नहीं है, तो ये प्यारे नहीं हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे और अनेक और भी भाव आ जाते हैं, चाहे वो जाति पाति का आधार बना लेता है कोई, या और कोई भी कारण बना लेता है नफरत करने का। पर बात तो वही कि जब परमात्मा से प्यार हो जाता है तो इसके बनाए सब बंदों में यही परमात्मा दिखता है और फिर वो भेदभाव खत्म हो जाता है। सिर्फ प्यार खुद बनकर ये प्यार आगे बांटने का काम होता है। कैसे फिर हर एक में ये जो हम बार बार सुकून की बात आज सत्संग में सुन रहे थे, तो वही बात है कि जब अंधकार का एक धुआं छटेगा तो ही सुकून का सवेरा सामने है। तो ऐसा नहीं है कि सुकून नहीं है, बस ये सुकून की रोशनी से हम दूर तब तक है जब तक अंधकार मन में है, और ये अंधकार और किसी का नहीं, हमारे खुद का ही बनाया हुआ है। हमारी ही अपनी सोच है जो गिरावट की ओर लेकर जाती है, वरना तो परमात्मा हमेशा साक्षात हर समय सामने था, है और रहेगा। और ये सिर्फ हम ही हैं जो सूरज की रोशनी होते हुए भी आंखें बंद कर रहे हैं और सत्य मान ही नहीं रहे हैं कि ये रोशनी है। तो ये दिन रात की अगर बात है तो वो फिर भी अगर फिजिकली देखे तो अभी सुबह है, कुछ घंटों में रात हो जाएगी। ये रोशनी और अंधेरे की बात, ये फिर भी कभी सत्य असत्य हो सकती है, पर ये हमेशा का सत्य, ये परमात्मा, ये ही जो कोई परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है, कभी ज्यादा या कम नहीं होता, ये अपनी जगह पे शुरू से कायम दायम है, अभी भी है, पहले भी और आगे भी। ये किसी भी भाग में खंडित नहीं किया जा सकने वाला, कभी समाप्त ना होने वाला। तो इस परमात्मा के साथ जितना
एक मन से नाता जोड़ेंगे, मन के सारे विकार दूर होते जाएंगे। ये अहंकार की भी बात कि अहंकार में आता है जब कोई इंसान, तो वो अपने आप में इतना उलझ जाता है, खुद को ही अपने दिमाग में इतना ऊंचा बनाकर कि फिर और कोई नजर ही नहीं आता। एक दिमाग भी फिर चतुर चालाकियां करने लग पड़ता है। जैसे एक उदाहरण, एक कहानी रूप सभी ने बहुत बार सुनी होगी, तो वही कहानी का भी दासी अब आधार लेगी कि एक इंसान जहाँ बहुत ही कला में समर्थ था, एक बिल्कुल ऐसी मूर्ति बनाता था कि लगता था बिल्कुल असली है, और उस इंसान ने बहुत लोगों से कर्जा ले लिया और अब चुकता नहीं हो पा रहा था। और फिर उसको पता था कि एक तिथि के दिन वो कर्जदार जिसका है उसने आके पैसे मांग लेने हैं, तो बहुत दिन पहले ही अपनी ही आकार की इतनी सारी मूर्तियां बना ली जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह। और जब वो कर्जा लेने के लिए आए वापस अपना मांगने, तो एक जैसे व्यक्ति इतने सारे एक कमरे में देखे, तो बात वही कि वो खुद भी मूर्ति की तरह एक स्थिर होके एक जगह खड़ा हो गया, एक पोज बना के, और बाकी मूर्तियां तो वैसे ही अजीवित, वैसे ही अपनी एक ही आकार में। तो अब वो देख के इतना शक कि अब मैं लूं भी तो किससे, और एक एक को छूकर हिलाकर बात करूंगा तो समय भी इतना लग जाएगा, तो इतनी सारी मूर्तियों में कैसे मैं असली को पहचानूं। और सभी इतनी असली लग रही कि पता ही नहीं कि कौन असली है कौन नकली है। इतनी सही एक्यूरेट वो मूर्ति बन गई। और अब वो इंसान कुछ सोचता है कि आज तो पैसे लेने ही हैं, तो एक तरकीब निकाली जाए। तो वो सारी मूर्तियों की ओर देखकर कहता है कि बहुत ही सुंदर है, ये इतनी कला इतनी अच्छी, ये सब इतना अच्छा, पर बस एक कमी रह गई है जो हर मूर्ति और असली इंसान में फर्क दिख रहा है मुझे। मैंने एक ढूंढ लिया है इतनी मूर्तियों के बीच में वो सही इंसान, सिर्फ एक कमी की वजह से। और वहां वो मूर्तिकार उस समय सिर्फ इतना ही उसके अहंकार पर ठेस पहुंची कि ये कौन मेरी कमियां निकालने आ गया है, मैंने तो बहुत ही एक असल दिखने वाली मूर्ति बनाई है, कोई कमी नहीं है। और वो बीच में से बोल पड़ता है कि सब बिल्कुल ही असली लग रही हैं, कोई कमी नहीं है, तुम कौन होते हो कमी निकालने वाले। तो फिर वो इंसान कहता है कि आजा, तुझे ही ढूंढ रहा था। तो कैसे ये भाव मन के कि ये बात इंसान जहां अपने आप को अहंकार के कारण इतना ऊंचा मान लेता है कि फिर एक अपने आप को इतना संपन्न मानते हुए दिमाग से कितनी चतुर चालाकियां भी कर लेता है, पर वही अहंकार है जो उसको डूबा ले जाता है, वो वही खत्म हो जाता है इंसान। तो कैसे जहां वही बात कि ये उदाहरण में तो चलो वो एक घटना की तरह, पर हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसा कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें भी, कि अगर घर में किसी दिन खाना बना लिया तो घर वालों को ही खिलाया और किसी ने छोटी छोटी कमी निकाल दी, नमक कम है या कुछ भी, तो कैसे वो मन पे ठेस पहुंच जाती है। कैसे वो एक बात आती है कि इतनी मेहनत करके इतना समय लगा के खाया, और फिर मन में भाव वो जहाँ इतने प्यार से खाना बनाया वही एक मन हमारा ही खट्टा हो जाता है। या फिर कोई और उदाहरण कि किसी ने कोई चीज भी एक पॉइंट आउट कर दी कि ये हम में ठीक नहीं है, हमें एज अ पर्सन अपने किरदार में ये एक बदलाव लाना है। तो अक्सर इंसान अपने आप का सुधार तो क्या ही करेगा, उस इंसान से ही बातचीत बंद कर देता है कि इसने मेरी कमी बताई कैसे, मुझ में तो कोई कमी नहीं है। तो ऐसा ये जो हर दिन हम जीते हैं वो एक सिर्फ कोई एक घटना नहीं, ये सूक्ष्म अहंकार
धीरे धीरे हमारे अंदर इस तरह आता है कि फिर वो इतना प्रबल रूप ले लेता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो संतों ने हमेशा से चेतन किया है, ये चेतावनी दी है कि जीवन को मानवीय गुणों से जीना है, समर्पित भाव होके दिल में एक अहंकार का वास ना करते हुए प्यार को ही बस मन में बसा के जीना है। तो ऐसा ही भाव हर किसी का जहाँ बन सकता है और है भी, बस वो अपनी भक्ति हर किसी के हाथ में है कि हमें एक संतमति के अनुसार रहना है या मनमति करनी है। तो जो संतमति के अनुसार जीवन बिता देते हैं वो पूर्ण भक्त बन जाते हैं, जो हमेशा इस ब्रह्म ज्ञान को याद रखते हैं पूर्ण भक्त बन जाते हैं। तो हर कोई जहाँ निराकार को आधार बना के अपना जीवन चलाता रहे, वहीं हर एक ने प्रयास करना है कि अपने जीवन को फिर इस तरह संतों के अनुसार जिए कि हर समय हमें जो भी मिले उनको भी ये फर्क दिखे कि ये इंसान वाकई ही परमात्मा से जुड़ा है, परमात्मा में ही रहता है। इन्हीं शब्दों से दासी जो आप सभी के बीच में बैठ के ये सत्संग, ये निराकार, ये परमात्मा की महिमा और हर एक के मन के भाव भक्तिमय, चाहे वो साधन संगीत का हो, कविताओं का हो, कोई भी उम्र से की गई वो चाहे स्पीच हो, एक किसी भी तरह से हर एक ने वही संदेश दिया जो संतों ने हमेशा दिया कि इंसानी रूप का मतलब जन्म है तो इस परमात्मा की प्राप्ति, ये उद्देश्य है। और ये उद्देश्य पूरे करते करते अपने घर परिवार समाज सबकी जिम्मेवारियां भी पूरी करनी है, भक्ति गृहस्थ में रह के करनी है। तो कैसे जैसे इंसान अपने जीवन में हर समय कुछ ना कुछ करते हुए वो अगर परमात्मा से मन का नाता जुड़ा है तो हर परिस्थिति हर सिचुएशन में वो शुक्राना भाव रहता है, वो मन में कभी शिकवा नहीं आता, सिर्फ प्यार का रिश्ता है, ये शुक्राने भाव का रिश्ता है। और ये शिकवा कहीं नहीं है कि ये पता है परमात्मा जीवन चला रहा है और बहुत अच्छे से चला रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ समर्पित होना है, दिल को अपने इच्छाओं को अपने इस परमात्मा के साथ अलाइन रखना है कि जो भी कुछ है उसमें एक क्या अच्छाई उठा सकते हैं वही उठानी है, और हमारे अंदर क्या कमियां हैं उसको सुधारते ही चलना है। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।